जहां पर बादल फटने के बाद पानी का सैलाब आया था, उस जगह पर एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि ये वही जगह है जहां पर ये सैलाब आया था। और आप देख सकते हैं कि जो ये आपको प्लेन जगह दिख रही है, जहां पर आपको सिर्फ गाद और रेत दिखाई दे रही है, यहीं पर कई घर थे, होटल थे और कई दुकानें थीं जो पूरी तरह से बह गई हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया आपको प्लेन नजर आ रहा होगा। और ठीक सामने आप देखिए जहां पर जेसीबी लगा करके जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो घर दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। जो उसमें सामान हैं, अगर उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे तो उनको भी बाहर निकाला जाए, क्योंकि कई दिन बीत चुके हैं। तो ऐसे में जो लोग नीचे दब गए होंगे उनका बचना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन लगातार यहां पर रेस्क्यू का कार्य जो है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम आपको ठीक सामने नजर आएगी। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर मौजूद है, सेना के जवान यहां पर मौजूद हैं और लगातार जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा आगे आकर के दिखाएं कि किस तरीके से एक मकान आपको पूरा दबा हुआ नजर आएगा, सिर्फ उसकी छत आपको नजर आएगी। तो यानी यहां पर किस तरीके से आपदा आई उसकी हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि जो मकान है उसकी सिर्फ छत दिख रही है और मकान 2 मंजिल था और पूरी तरीके से मकान देखिए मलबे में दब गया है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो त्रासदी यहां पर आई, जो मंजर यहां के लोगों ने देखा, किस तरीके से लोग भागे, उसकी तस्वीरें भी आपको एबीपी न्यूज ने दिखाई। लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति है, उसके बाद किस तरीके से राहत बचाव का कार्य चल रहा है, किस तरीके से सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ मकान, कुछ होटल बच गए हैं, लेकिन भारी तादाद में जो यहां पर मकान थे, दुकान थी, होटल थे, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू करके कोशिश कर रही है कि इस मलबे को हटाया जाए, जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए, ताकि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी पहचान की जा सके। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
इस वक्त हम धराली में उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर बादल फटने के बाद तबाही हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट थी, कई लोगों के घर थे और होटल्स थे, लेकिन जब पानी का सैलाब आया तो सब कुछ बह गया। और यही वजह है कि जो ठीक सामने आपको ऊंची सी गाद दिख रही है, यहां पर कई घर थे और ये जो पत्थर बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर दुकानें थीं, एक छोटी सी मार्केट यहां पर थी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है। दूसरी तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं, जहां पर आपको ऊंची सी गाद दिख रही है, यहां पर कुछ होटल्स थे जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और इस प्रलय से यहां पर भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी लगा करके पत्थरों को हटाया जा रहा है, घरों की तलाश की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि कुछ लोग घरों में रहे होंगे, वो उस दौरान बाहर नहीं निकल पाए होंगे तो फंस गए होंगे। यही वजह है कि लगातार यहां पर जो रेस्क्यू टीम है सेना की, वो काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर काम कर रही है, एसडी तलाश की जाए और उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें राहत कैंप में भेजा जाए। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद अब उनके बचने की संभावना बेहद कम है, लेकिन लगातार यहां पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो किया जा रहा है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। भागीरथी है। न्यूज है। वहां से करें क्या? इस वक्त हम धराली के खीर गंगा नदी के तट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर खीर गंगा नदी आपको बहती हुई नजर आएगी। ठीक सामने आप देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, उसने सब कुछ बहा दिया। और कहा जाता है कि इसी मार्ग से जो खीर गंगा नदी है वो बहती हैं, लेकिन अचानक से इतना पानी आया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। और आप देख सकते हैं कि अब जो खीर गंगा नदी की धार है वो अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी काफी तेज बहाव है। और यही वजह है कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहां पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके, और ये रस्सी लगाई गई है ताकि इस रस्सी के सहारे आप दूसरी तरफ आ सकें। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कुछ होटल और कुछ दुकानें, कुछ घर बचे हैं जहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो रुकी हुई है और लगातार यहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। और कोशिश सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से और एसडीआरएफ की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जाए और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश तेज की जाए। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। इस वक्त हम धराली के उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर सिर्फ आपको गाद का ढेर दिखाई देगा और इसी के नीचे कई घर, कई दुकान और होटल
दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ सा बन गया है गाद का और इसको हटाने का काम लगातार जारी है। और इसके नीचे कितने घर, कितनी दुकानें दबी हैं। अगर उसके अंदर कुछ लोग रहे होंगे तो वो भी दबे होंगे। इसीलिए जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार इस गाद को हटाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये गाद इतनी ऊंची है कि इसको हटा पाना अभी फिलहाल 1-2 दिन में बेहद मुश्किल होगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको ये गाद का पहाड़ ही नजर आएगा। और इसी के नीचे कई घर, कई दुकान और होटल दबे हुए हैं। यानी जो प्रलय आई थी उसमें जो पत्थर, जो गाद बह करके आई, उसके नीचे जो घर, दुकान और होटल हैं वो आज भी दबे हुए हैं। अगर उसमें कोई उस वक्त मौजूद होगा तो वो भी इस गाद के नीचे ही दबा होगा। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस गाद को हटाओ। लेकिन गाद के पहाड़ को अभी 1-2 दिन में हटा पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए सेना, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ बीआरओ की टीम लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस गाद को हटा करके जो नीचे दबे घर हैं, दुकान हैं, जो होटल हैं, उनको निकाला जाए। कहीं उसमें कोई फंसा तो नहीं है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि जो मकान है उसकी सिर्फ छत दिख रही है और मकान 2 मंजिल था और पूरी तरीके से मकान देखिए मलबे में दब गया है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो त्रासदी यहाँ पर आई, जो मंजर यहाँ के लोगों ने देखा, किस तरीके से लोग भागे, उसकी तस्वीरें भी आपको एबीपी न्यूज ने दिखाई। लेकिन उसके बाद की क्या स्थिति है, उसके बाद किस तरीके से राहत बचाव का कार्य चल रहा है, किस तरीके से सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ मकान, कुछ होटल बच गए हैं, लेकिन भारी तादाद में जो यहाँ पर मकान थे, दुकान थी, होटल थे, वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और यही वजह है कि अब सेना और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर रेस्क्यू करके कोशिश कर रही है कि इस मलबे को हटाया जाए, जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए ताकि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी पहचान की जा सके। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
इस वक्त हम धराली में उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर बादल फटने के बाद तबाही हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहां पर मार्केट थी, कई लोगों के घर थे और होटल्स थे, लेकिन जब पानी का सैलाब आया तो सब कुछ बह गया। और यही वजह है कि जो ठीक सामने आपको ऊंची सी गाद दिख रही है, यहां पर कई घर थे और ये जो पत्थर बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर दुकानें थीं, एक छोटी सी मार्केट यहां पर थी, लेकिन सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है। दूसरी तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं, जहां पर आपको ऊंची सी गाद दिख रही है, यहां पर कुछ होटल्स थे जो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और इस प्रलय से यहां पर भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जेसीबी लगा करके पत्थरों को हटाया जा रहा है, घरों की तलाश की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि कुछ लोग घरों में रहे होंगे, वो उस दौरान बाहर नहीं निकल पाए होंगे तो फंस गए होंगे। यही वजह है कि लगातार यहां पर जो रेस्क्यू टीम है सेना की, वो काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीम यहां पर काम कर रही है, एसडी तलाश की जाए और उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें राहत कैंप में भेजा जाए। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद अब उनके बचने की संभावना बेहद कम है, लेकिन लगातार यहां पर जो रेस्क्यू का कार्य है वो किया जा रहा है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। भागीरथी है। न्यूज है। वहां से करें क्या? इस वक्त हम धराली के खीर गंगा नदी के तट पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर खीर गंगा नदी आपको बहती हुई नजर आएगी। ठीक सामने आप देख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, वहीं से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, उसने सब कुछ बहा दिया। और कहा जाता है कि इसी मार्ग से जो खीर गंगा नदी है वो बहती हैं, लेकिन अचानक से इतना पानी आया कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। और आप देख सकते हैं कि अब जो खीर गंगा नदी की धार है वो अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अभी भी काफी तेज बहाव है। और यही वजह है कि सेना के द्वारा आप देख सकते हैं यहां पर एक लकड़ी का पुल तैयार किया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके, और ये रस्सी लगाई गई है ताकि इस रस्सी के सहारे आप दूसरी तरफ आ सकें। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि कुछ होटल और कुछ दुकानें, कुछ घर बचे हैं जहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो रुकी हुई है और लगातार यहां पर रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। और कोशिश सेना की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से और एसडीआरएफ की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाई जाए और जो लोग लापता हैं उनकी तलाश तेज की जाए। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। इस वक्त हम धराली के उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर सिर्फ आपको गाद का ढेर दिखाई देगा और इसी के नीचे कई घर, कई दुकान और होटल
दबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक पहाड़ सा बन गया है गाद का और इसको हटाने का काम लगातार जारी है और इसके नीचे कितने घर, कितनी दुकानें दबी हैं। अगर उसके अंदर कुछ लोग रहे होंगे तो वो भी दबे होंगे। इसीलिए जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार इस गाद को हटाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये गाद इतनी ऊंची है कि इसको हटा पाना अभी फिलहाल 1-2 दिन में बेहद मुश्किल होगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको ये गाद का पहाड़ ही नजर आएगा और इसी के नीचे कई घर, कई दुकान और होटल दबे हुए हैं। यानी जो प्रलय आई थी उसमें जो पत्थर, जो गाद बह करके आई, उसके नीचे जो घर, दुकान और होटल हैं वो आज भी दबे हुए हैं। अगर उसमें कोई उस वक्त मौजूद होगा तो वो भी इस गाद के नीचे ही दबा होगा। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि इस गाद को हटाओ, लेकिन गाद के पहाड़ को अभी 1-2 दिन में हटा पाना बेहद मुश्किल है। इसीलिए सेना, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ बीआरओ की टीम लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस गाद को हटा करके जो नीचे दबे घर हैं, दुकान हैं, जो होटल हैं, उनको निकाला जाए, कहीं उसमें कोई फंसा तो नहीं है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। टावर खड़ा कर। इस वक्त हम धराली के एक मोबाइल टावर पे मौजूद हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और यही वजह है कि धराली के अंदर ना तो मोबाइल सेवा बहाल है और ना ही इंटरनेट सेवा, क्योंकि जो मोबाइल कंपनियों के टावर थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी तरह से वो बह गए हैं। आप देख सकते हैं कि मोबाइल टावर की क्या स्थिति है यहाँ पर, और जब से ये त्रासदी हुई है तब से यहाँ पर जो मोबाइल सेवा है, इंटरनेट सेवा है, वो पूरी तरह से बंद है। अब फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, जो सेना के जवान हैं, वो लगातार यहाँ पर टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो मोबाइल सेवा है, जो इंटरनेट सेवा है, वो बहाल हो सके ताकि जो लोग यहाँ फंसे हैं वो अपनों से बात कर सके। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
धराली में जिंदगियों की तलाश में लगातार एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम लगी हुई है और जो गाद के नीचे, पत्थरों के नीचे दबे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और उसके लिए जो पत्थर हैं उन्हें हटाया जा रहा है, जो गाद है उसे हटाई जा रही है। और आप देखिए कि किस तरीके से गड्ढा करके यहां पर लोगों की तलाश की जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर काम कर रही है, सेना की टीम भी यहां पर लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द जो लापता लोग हैं उनकी तलाश पूरी की जाए। और आप देख सकते हैं जो सीनियर अधिकारी हैं एनडीआरएफ के, वो भी यहां पर मौजूद हैं और रात दिन 24 घंटे यहां पर एनडीआरएफ की टीम पूरी मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। जो सीनियर अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, सुदेश जी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जिंदगियों की तलाश की जा रही है आप लोगों के द्वारा? देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही चैलेंजिंग है हालात, लेकिन हमारे जवानों के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी इक्विपमेंट है हमारे पास उनको भी हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय किए हुए हैं। उसके साथ साथ जो है हम डिगिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारे जो है कैडावर डॉग्स हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सस्पेक्टेड लोकेशंस पे बार्क किया है वहाँ पर भी हमारी टीमें जगह जगह पर जो है खोदने की कोशिश कर रही है ताकि हम पहुँच पाएँ। नीचे से पानी भी निकल के आ रहा है, सिल्ट, क्योंकि अभी जो है सिल्ट भी है, पत्थर भी आ रहे हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेज हैं। कोशिश कर रहे हैं हम जहाँ तक जितना हो पाएगा। हम लोग पूरा इलाके को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें पूरे इलाके में अपनी टीमें जगह जगह पे जहाँ भी हमें संभावना है कि यहाँ पर डेड बॉडीज हो सकती हैं, जहाँ पे हमने वीडियोज़ वगैरह के जरिए लोकल जो पब्लिक है, जो बचे हुए लोग, उनसे बात करके तो इस एरिया को हमने ये मार्क किया है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो हमारी यही कोशिश है। अब देखते हैं कितना कब तक जो है लगे हुए हैं हम लोग इसमें। इसके नीचे जो घर हैं वो भी दबे हुए हैं, कुछ होटल थे, कुछ दुकान थी, वो भी दब गई हैं। तो लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो लोग लापता हैं उनकी तलाश की जाए और उनको चिन्हित किया जाए। अगर मलबे में दबे हैं तो भी उन्हें निकाला जाए ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग इस मलबे में दबे हैं और कितनी मौतें हुई हैं। देखिए, हमारे लिए पूरा, चाहे वो विक्टिम किसी भी पोजीशन में हो, किसी तरह से भी हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम लोग कोशिश करते हैं जिन परिवारों के जो है, जो लोग फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो वो बड़ा कोई आसान बात नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से, कैसे भी हालात हो, जितना भी प्रयास हम लोग कर पा रहे हैं अपने यूटेंसिल्स की मदद से, उन सबको हम लोग निकालें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। तो देखते हैं आगे, अभी चला हुआ है कार्य। तो आपने देखा हमारे साथ सुदेश कुमार जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हमारी टीमें यहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, जो जिंदगियां हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है। लगातार आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम कर रही है, मलबे को हटाया जा रहा है क्योंकि इसी मलबे के नीचे कई घर, कई दुकान, कई होटल दबे हुए हैं। और यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि अगर उस दौरान कोई घर में मौजूद रहा हो या होटल में मौजूद रहा हो या दुकान में मौजूद रहा हो तो वो किस सिचुएशन में है उसको ढूंढा जाए, उसको बाहर निकाला जाए। हालांकि कई दिन बीत गए हैं तो ऐसे में लोगों के बचने की संभावना बेहद कम है, लेकिन लगातार सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम लोगों की तलाश में जुटी हुई है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।
आप देख सकते हैं कि धराली में किस तरह से लोगों की तलाश की जा रही है। जो खोजी डॉग्स हैं उनका सहारा लिया जा रहा है, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से एक गड्ढा खोदा गया और उसके बाद जिंदगियों की तलाश में किस तरीके से खोजी डॉग्स का सहारा लिया जा रहा है। अगर कोई यहाँ पर दबा है, कोई मलबे में दब गया है, तो उसे यहां से निकाला जा सके, इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऐसे गड्ढे खोद खोद कर जो जिंदगियां हैं, जो लोग अंदर दबे हैं, उनको तलाशने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जहां पर उनको आशंका हो रही है वहां पर इसी तरह के गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसके बाद डॉग्स के जरिए यहां पर तलाश की जा रही है जिंदगियां। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू कार्य है वो यहां पर किया जा रहा है। और खास तौर से अगर हम बात करें एनडीआरएफ की, तो आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ किस तरीके से यहां पर जिंदगियों की तलाश में काम कर रही है। और लगातार जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पे मौजूद हैं और 24 घंटे यानी रात दिन एनडीआरएफ की टीम यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। इस वक्त हम धराली में गंगोत्री हाईवे पे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से बादल फटा और उसके बाद जो फ्लड आया, उससे जो गंगोत्री हाईवे है वो भी धराली के अंदर पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। आप देख सकते हैं ये गंगोत्री हाईवे है, लेकिन यहां पर जब फ्लड आया तो किस तरीके से ये हाईवे बहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं आगे सिर्फ आपको गाद ही गाद नजर आएगी, क्योंकि जब फ्लड यहां पर आया तो उसके बाद यहां पर भारी तादाद में गाद और पत्थर आए, जिसमें कई घर, कई दुकान और होटल दब गए। और आप देख सकते हैं कि इसके आगे जो हाईवे है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है और यही वजह है कि जेसीबी के सहारे हाईवे को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से हाईवे को क्लियर करने की कोशिश यहां पर सेना के द्वारा किया जा रहा है। लगातार जेसीबी से जो मलबा है, जो पत्थर हैं, वो हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो उस समय पानी का सैलाब आया उसके साथ किस तरीके से गाद आई, जिसने अपनी चपेट में घरों को ले लिया, दुकानों को ले लिया, होटलों को ले लिया और जो लोग उस समय यहां मौजूद थे वो भी गाद के नीचे ही दब गए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस आपदा ने धराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और कोशिश यही की जा रही है सेना के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा कि जल्द से जल्द यहां फिर से जो जिंदगियां हैं उनको सामान्य पटरी पर लाने की कोशिश की जाए। और इसी कोशिश में लगातार टीमें काम कर रही हैं। धराली से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज की टीम उन लोगों के पास पहुंची है जिनका घर
इस बादल फटने में पूरी तरह से तबाह हो गया है। और आप देख सकते हैं कि वो लोग अपना जो बचा कुचा सामान है वो लेकर के सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। ये धराली के वो लोग हैं, जब बादल फटा उसके बाद इनका घर, मकान, दुकान सब कुछ बह गया और पूरी तरह से ये सड़क पर आ गए हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये त्रासदी आई और किस तरीके से आपने अपना सब कुछ खो दिया? सर, मेरा नाम सचिन पवार है और मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा यहाँ पे कल्प केदार होटल के नाम से एक होटल था जिसपे 12 रूम थे, 10 रूम प्लस एक उसमें बड़ा हॉल था, डॉमेट्री। और एक मेरी दुकान थी, वो मेडिसिन की थी, जो हम बागवानी करते हैं उससे संबंधित एक मेडिसिन की दुकान थी। वो सब बह गए हैं और प्लस उसमें 4 लोगों के जो मेरे स्टाफ थे उनकी भी मृत्यु हो गई है। मैं भगवान कल्प केदार के आशीर्वाद से उस दिन बच गया, क्योंकि ये जो बाढ़ आई है ये 1:25 पे आई है। इत्तेफाकन मेरा घर थोड़ा ऊपर है और मैं रोज़ खाना खाने के लिए घर जाता हूँ, लेकिन उस दिन आप खाना खाने चले गए इसलिए आप बच गए, लेकिन जो लोग होटल में मौजूद थे वो कोई नहीं बचा। 4 लोग आपका स्टाफ था, चारों के चारों उसी फ्लड में बह गए। जी सर, वो चारों के चारों बह गए हैं और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? इस तरीके की त्रासदी इससे पहले आप लोगों ने देखी थी? नहीं, इससे पहले हमने ऐसी त्रासदी नहीं देखी थी। ये तो भयावह रूप है, प्रकृति का प्रकोप समझेंगे हम इसको। और जो आप अब यहाँ पे हैं, ये धराली है, धराली गांव है और ये आगे धराली गांव है, ये सारा धराली बाजार है। ये गंगोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव था। यहाँ कल्प केदार मंदिर था, नित्य आरती होती थी। यहाँ 1000 से 1200 लोग पर डे यात्री रुकते थे, लेकिन मैं उसको सौभाग्य ही समझूंगा कि ये अगस्त का महीना, यहाँ इस समय यात्रा कम चलती है तो यात्री की संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन जो जान की जो क्षति हुई है उसमें 8 लोग जवान लड़के हमारे गांव के गए हैं और कुछ और जो बिहार के जो कुछ मजदूर थे, नेपाल मूल के कुछ मजदूर थे, वो अब 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। इसके कोई फ्लड में कोई पता नहीं लग रहा कि गाँव के। आपका यहाँ पर क्या था? मेरा होटल था सर और मैं यहीं था उस समय। और ये 1:25 जैसे भाई ने बताया, उस समय वो एक बिल्कुल एक सैलाब सा आया, तोप से निकला हुआ, गोली की तरह, काले रंग का। तो आपका स्टाफ भी उस दौरान यहाँ पर मौजूद था? मैं उस समय मेरा क्लोज था, सब लोग छुट्टी गए थे, लेकिन और लोग मतलब कुछ सौभाग्य से ये रहा कि लंच का टाइम था, ज़्यादा गांव वाले ज़्यादातर लोग खाना खाने गए थे। उस दिन मेला भी था गांव में। अगर ये थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा और लेट होता तो शायद जनहानि बहुत ज़्यादा होती। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कितने लोग इस पानी के सैलाब में बह गए? जो अभी हमने मोटा माटी गिनती करी है तो 40 के आसपास का तो हमने वो लगा लिया। लेकिन अब बाहर के मजदूर के कौन थे, क्या थे, जो रोज आ रहे हैं नीचे से, क्योंकि रास्ता भी बंद है, तो ये संख्या बढ़ेगी आगे जाके। यानी अभी आपको लग रहा है कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है? बस ये मौत ही बताएंगे, दब गए हैं तो मौत ही हो गई है उनके। हाँ, नहीं मिस है। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सामान लेकर के लोग बैठे हुए हैं। जो बच गए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और जो नहीं बचे हैं वो इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। आप भी यहीं रह रहे थे? हाँ, यहीं रह रहे थे सर। क्या करना, बड़ा मुश्किल से बच्चा बच गया। हम तो बड़ा रो चिल्लाए, हम तो वहाँ गया, जंगल में गया। क्या करना, खाना रोना का कोई जुगाड़ा नहीं है। ये नेपाल से ना पूछ के इधर आया, दवाई के लिए, इलाज करने के लिए आया, पैसा कमाने के लिए आया। हमको तो कुछ नहीं है, हमका बड़ा मुश्किल से चीज़। कितने दिन से यहाँ पर आप रह रहे थे? जितना दिन ये पैरा निकल गया उतना दिन से ऐसे हैं, ऐसे गरीब बैठ रखा है। क्या करना, क्या। आप देख सकते हैं कि जो लोग बच गए हैं उनकी स्थिति क्या है। आप देखिए, अभी भी डर आपको आंखों में साफ नजर आएगा। लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, लेकिन हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भयावह मंजर को जब उन्होंने देखा तो क्या कहेंगे। जिस समय ये फ्लड आया उस समय आप कहाँ मौजूद थे? हर्सिल नाले में था हम, वहाँ पे अब ऊपर से आया, दब गया था थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बच गया था। हम बाल बच्चा लेके तब हमारा खाने पीने रहने खाने सब दब गया था सर। यानी जो घर था, जो सामान था, सब दब गया, आप बच गए? आप बस, हाँ हम बच गए सर। सामान खाने पीने सब दब गया सर। अच्छा, बड़ा भयावह मंजर रहा होगा, आपने तो देखा होगा। वो बड़े आया ऊपर से, बहुत बड़े आया वो हम तब ऊपर को
थोड़ा बड़े जंगल को लगा तब बच गया, नहीं तो आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, आप लोग भी उस भयावह मंजर को देखने वाले हैं। जी सर, हम भी ऐसे बाल बच्चा को बड़ा मुश्किल से बचाया। पूरा लटा पटा घर गुर सब चली गया। इससे बुरी हाल में अभी भूखे जंगल में एक रात भर बैठा हम, बाल बच्चा साथ इसे बारिश में हमारा यही है, क्या करें सर। यानी जंगल में बैठ करके आपने रात गुजारा एक रात परिवार के साथ, परिवार बाल बच्चे के साथ, छोटा बच्चे हमारा, क्या करे ऐसे है सर। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही होगी, क्या मंजर रहा होगा उस दौरान जब पानी का सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। जो लोग बच गए हैं उनकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से बचने के बाद जो उनके परिवार के सदस्य बचे उनको लेकर के जंगल में बैठे रहे, पूरी रात गुजारी, और जब राहत बचाव कार्य के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची तब वो वापस आए। आप भी यहीं रह रहे थे? हम भी यहीं थे सर, इधर ही अर्सिल रोड पे थे। वो जैसे हम काम पे गए थे सर, बाल बच्चे पूरे इधर ही रोड पे थे। तब तक हम 2-4 मिनट लेट करते सर, तब तक बाल बच्चे हमारे साथ में नहीं मिल पाते थे। तब तक हम आए, वो बाल बच्चे पकड़ के बच्चे को लेके जंगल में पूरी एक रात जंगल में बैठे, वो बच्चे को भी साथ में लेके उस जंगल में बैठे सर। हमारा सामान सारा कुछ नहीं बचा सर, जो भी थे वो शरीर के कपड़े है, बाकी कुछ नहीं है। यानी आप बच गए, बाकी घर और सामान कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा सर, सारा चीज गया। बाकी परिवार सब चीज बच गए, हमें नहीं बचा सर जंगल। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपका परिवार बच गया, ये बड़ी राहत की बात है। आप भी यहीं पर रहते हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये सैलाब आया, सारा कुछ बहा कर ले गया, वो मंजर आपने देखा, कितना डरावना था? वो डरावना तो बहुत है सर। अभी हम वो याद करेंगे तो सर अभी भी हम लोगों को कुछ हो जाएगी तो डर लगती है सर। वो पूरा हमारा नज़र में आ गया सर, हम सामने था उस टाइम, वो बाढ़ आई तब हमने कुछ बचा नहीं पाया। आदमी को पकड़ा, थोड़ा बहुत चल दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं। एक रात जंगल में रहा, उसके बाद आर्मी लेके हम लोगों को उधर रखा। फिर उसके बाद यानी जिस दिन ये पानी का सैलाब नीचे आया, उस दिन आप लोग जो बच गए वो भाग करके जंगल में चले गए, वहां रात गुजारी, और जब सेना एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची तब आप लोग वापस आए हैं? जी सर, सेना आए, आर्मी वाला आए सर। उसके बाद हम लोग को पार किए, उसके बाद आप अपने कैंप पे लेके उधर ही छोड़ा, उधर ही 2 दिन रहा। उसके बाद इधर रहा, वो हमारे बंदे हैं ना। तो आपका भी यहाँ पर घर था? जी सर, उधर ही था, हम लोग उधर रहते थे, वहाँ पे अर्सिल पे रहते थे सर। वो पूरे साफ कर दिया उसी टाइम। हमारे दिखता हम तो चप्पल भी अभी खरीद के लगाया सर, कुछ नहीं बचा, चप्पल भी उधर छोड़ के चल दी। आप देख सकते हैं जो इस त्रासदी के पीड़ित हैं उनका कहना है कि कुछ भी नहीं बचा, जान बच गई, बाकी परिवार के कुछ लोग बच गए, और जो सामान था, जो घर था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और यही वजह है कि जिसके पास जो मिला वो लेकर के यहाँ सड़क के किनारे बैठा हुआ है, और आप देखिए ठीक उनकी नजरों के सामने उनका घर है, और घर मलबे में दबा हुआ है। ये है त्रासदी का मंजर। और आप देखिए कि किस तरीके से ऊपर से बादल फटने के बाद जो पानी का सैलाब आया, उसने सब कुछ बहा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।